दुनिया की सत्ता के गलियारों में इस वक्त जो बेचैनी पसरी हुई है वह किसी युद्ध की घोषणा से कम नहीं लगती, क्योंकि पर्दे के पीछे एक ऐसा फैसला आकार ले चुका है जिसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक के पावर सेंटर्स की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब अमेरिका यह मानकर बैठा था कि आर्थिक दबाव और टैरिफ की धमकियां भारत को झुकने पर मजबूर कर देंगी, लेकिन दिल्ली की चुप्पी के पीछे जो रणनीति तैयार हो रही थी उसकी भनक किसी को नहीं थी। 2025 के आखिर और 2026 की दहलीज पर खड़े होकर अमेरिका ने भारत के सामने एक साफ संदेश रखा कि अगर रूस से सस्ते तेल की खरीद बंद नहीं हुई तो भारतीय निर्यात पर 50% तक का भारी टैरिफ ठोक दिया जाएगा। यह सीधा सीधा आर्थिक दबाव था, एक तरह का अल्टीमेटम। पश्चिमी मीडिया में यह माहौल बना दिया गया कि अब भारत के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और उसे रूस से दूरी बनानी ही पड़ेगी। लेकिन उसी वक्त दिल्ली में नीति निर्धारक बिल्कुल अलग खेल खेल रहे थे। बिना शोर किए, बिना कैमरों के सामने आए, भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सबसे निर्णायक चाल चलने की तैयारी कर ली थी। जिस समय व्हाइट हाउस में फाइलें साइन हो रही थीं, उसी समय मॉस्को के साथ बैक चैनल बातचीत अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। यह कहानी किसी मिसाइल या सैन्य अभ्यास की नहीं थी, बल्कि उस काले सोने की थी जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसों में दौड़ता है, हाइड्रोकार्बन, तेल और गैस। और जैसे ही अमेरिका ने दबाव बढ़ाया, भारत ने पीछे हटने के बजाय अपने विकल्प और मजबूत कर लिए। संदेश साफ था कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों पर किसी का हुक्म नहीं मानेगा। करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाकर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। यही वह क्षण था जब रूस ने मंच पर एंट्री की, और यह एंट्री किसी औपचारिक बयान जैसी नहीं बल्कि कूटनीतिक धमाके की तरह थी। रूसी विदेश मंत्रालय और ऊर्जा क्षेत्र के शीर्ष संस्थानों की ओर से एक संयुक्त बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और वैश्विक बाजार की स्थिरता के लिए अनिवार्य है। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ खुला ऐलान था। इस बयान ने एक ही झटके में अमेरिका की उस रणनीति को कमजोर कर दिया जो भारत को अलग थलग करने पर टिकी थी, क्योंकि रूस ने दुनिया को यह बता दिया कि भारत कोई साधारण ग्राहक नहीं, बल्कि वह स्तंभ है जिस पर ग्लोबल एनर्जी मार्केट का संतुलन टिका हुआ है। अगर भारत इस सप्लाई चेन से हटता है तो तेल की कीमतें बेकाबू हो जाएंगी और उसका सबसे बड़ा झटका खुद पश्चिमी देशों को लगेगा। रूस ने उसी नब्ज पर हाथ रखा जहां दर्द सबसे ज्यादा था, और यहीं से कहानी ने वह मोड़ लिया जहां यूरोप की दोहरी नीति भी उजागर होने लगी, क्योंकि सच्चाई यह थी कि भारत रूसी तेल को रिफाइन कर यूरोप तक पहुंचा रहा था। यानी जो देश सार्वजनिक मंचों पर प्रतिबंध की बातें कर रहे थे, वही पिछले दरवाजे से उसी तेल का इस्तेमाल कर रहे थे। रूस के बयान ने इस पूरे खेल को बेनकाब कर दिया और भारत को उस स्थिति में ला खड़ा किया जहां प्रतिबंध लगाने वाले ही अप्रत्यक्ष ग्राहक बन गए। यह वही दौर था जब दिल्ली और मॉस्को के बीच बातचीत सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रही, बल्कि भविष्य की ऊर्जा साझेदारी, निवेश और लॉन्ग टर्म सुरक्षा तक फैल गई। और दुनिया को यह संकेत मिल गया कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा आकार ले चुका है, कुछ ऐसा जो आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाला है। अब तस्वीर और साफ होने लगी थी, क्योंकि इस डील का सबसे बड़ा झटका उस ताकत को लगने वाला था जिस पर अमेरिका दशकों से राज करता आया है, डॉलर। अब तक तेल की खरीद बिक्री का मतलब डॉलर में भुगतान था, जिससे अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था की पकड़ बनी रहती थी। लेकिन भारत और रूस ने इस बार खेल का नियम ही बदल दिया। दोनों देशों के बीच ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया जिसमें भुगतान राष्ट्रीय मुद्राओं में किया जाना था, रुपया और रूबल, और जरूरत पड़ने पर वस्तु विनिमय के जरिए सौदे पूरे किए जाने थे। यह फैसला किसी तकनीकी बदलाव से कहीं ज्यादा था। यह डॉलर आधारित व्यवस्था को खुली चुनौती थी। इस नए ढांचे के तहत रूस से तेल और गैस के बदले भारत मशीनरी, दवाइयां, कृषि उत्पाद और औद्योगिक सामान भेजने लगा। यानी एक ऐसा संतुलन जहां दोनों तरफ फायदा ही फायदा था। अमेरिका द्वारा स्विफ्ट सिस्टम से रूस को अलग करने की चाल भी यहां बेअसर होती दिखी, क्योंकि भारत और रूस ने वैकल्पिक भुगतान रास्तों को सक्रिय कर लिया था। 2025 तक दोनों देशों का व्यापार जिस रफ्तार से बढ़ा, उसने साफ कर दिया कि नजर अब 100 अरब डॉलर के आंकड़े पर है। यह सिर्फ व्यापारिक विस्तार नहीं था, बल्कि एक नई आर्थिक धुरी का निर्माण था। भारत के लिए इसका मतलब था सस्ती और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति, जिससे देश की फैक्ट्रियां चलती रहें, परिवहन सस्ता रहे और महंगाई पर काबू बना रहे। रूस ने न सिर्फ कच्चे तेल बल्कि गैस, कोयला और भविष्य की ऊर्जा परियोजनाओं में साझेदारी का भरोसा दिया। यहां तक कि आर्कटिक क्षेत्र के विशाल भंडारों में निवेश का न्योता भी सामने आया। यह कोई तात्कालिक सौदा नहीं, बल्कि आने वाले 50 वर्षों की ऊर्जा सुरक्षा की रूपरेखा थी। इसी दौरान भारत की रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चलने लगीं। जामनगर और वाडीनार जैसे केंद्र वैश्विक सप्लाई चेन के अहम पड़ाव बन गए।
भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि दुनिया के लिए ईंधन तैयार करने वाला केंद्र बनता जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम ने चीन को भी चौंका दिया, जिसे यह भरोसा था कि रूस के साथ उसकी साझेदारी अपराजेय है। वहीं पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह संदेश और भी साफ था कि वैश्विक मंच पर ताकत मांगने से नहीं बल्कि रणनीति से बनती है। अमेरिका का टैरिफ वाला दांव यहां आकर उल्टा पड़ चुका था, क्योंकि जिस भारत को दबाने की कोशिश की गई वही पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा। रूस का यह कहना कि भारत के साथ सहयोग वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी है, अपने आप में इस बात की मुहर था कि अब बड़े फैसले भारत को नजरअंदाज करके नहीं लिए जा सकते। दिल्ली ने यह साबित कर दिया कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और किसी भी दबाव के आगे झुकने का दौर खत्म हो चुका है। यह कहानी सिर्फ तेल की नहीं बल्कि उस आत्मनिर्भर सोच की है जिसने भारत को आज उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहां वह आंख में आंख डालकर दुनिया की महाशक्तियों से बात करता है। 2026 का भारत अब प्रतिक्रिया नहीं देता, दिशा तय करता है। और यही वह सच्चाई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक के सत्ता केंद्रों को बेचैन कर रखा है। भारत के लिए यह केवल एक कूटनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया। जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाने के लिए अपने टैरिफ हथियारों को खड़ा किया था, तो उन्हें यह उम्मीद थी कि भारत घुटने टेक देगा। लेकिन दिल्ली ने अपनी चुप्पी में एक गहरी योजना छिपाई थी। अमेरिका ने सोचा था कि भारत को डराकर वह रूस से तेल खरीदने पर रोक लगा सकेगा, लेकिन भारत ने दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने रिश्ते और मजबूत किए। यह कोई सामान्य व्यापारिक संबंध नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक साझेदारी बन चुकी थी जिसमें दोनों देशों के लिए अपार लाभ छिपा था। रूस ने भारतीय बाजार के महत्व को समझते हुए यह संदेश दिया कि भारत को अकेला छोड़ना या उसका विरोध करना वैश्विक ऊर्जा संतुलन के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भारत न केवल एक बड़ा तेल उपभोक्ता है बल्कि एक सशक्त और स्वावलंबी साझेदार भी है। जब अमेरिका ने टैरिफ की धमकी दी, रूस ने इसका जवाब देकर भारत के ऊर्जा व्यापार को समर्थन दिया और स्पष्ट किया कि यह संबंध न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। रूस के बयान ने यूरोप और अमेरिका की पोल खोल दी, क्योंकि यूरोपीय देश जो सार्वजनिक रूप से रूस पर प्रतिबंध लगाने का नाटक करते थे, वही भारत के जरिए रूस का तेल ले रहे थे। भारत ने इस स्थिति का फायदा उठाकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित किया और साथ ही साथ रूस के संसाधनों का उपयोग करके न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त किया बल्कि दुनिया में तेल की कीमतों पर भी एक नया नियंत्रण स्थापित किया। इसके अलावा भारत और रूस ने डॉलर के प्रभाव को चुनौती देते हुए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं रुपया और रूबल में व्यापार शुरू किया, जिससे अमेरिका की आर्थिक दबदबा को सीधा झटका लगा। यह कदम एक प्रकार से अमेरिकी डॉलर की सत्ता को चुनौती था, जो अब पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बनाए हुए था। अब भारत और रूस ने एक अलग तरह की व्यवस्था स्थापित की, जिसमें दोनों देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे अपने देशी मुद्रा में लेन देन करने लगे। यह किसी कूटनीतिक शतरंज के खेल से कम नहीं था, जहां भारत ने अमेरिका के दबाव को न केवल अस्वीकार किया बल्कि खुद एक नए रास्ते पर चलकर उसे चौंका दिया। भारत ने रूस से कच्चे तेल के अलावा गैस, कोल और अन्य ऊर्जा उत्पादों के सप्लाई का भी समझौता किया, जिससे भारत को अगले 50 वर्षों की ऊर्जा सुरक्षा मिल गई। रूस ने भारत को आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद विशाल तेल और गैस भंडारों तक पहुंच देने का वादा किया, जिससे भारत को भविष्य में उभरती हुई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का मजबूत आधार मिला। रूस के साथ भारत की साझेदारी केवल वर्तमान ऊर्जा संकट से निपटने के लिए नहीं थी, बल्कि यह भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी थी। भारत ने अपनी रिफाइनरियों को पूरी क्षमता से चलाकर न केवल सस्ता तेल हासिल किया बल्कि उन तेल उत्पादों को अन्य देशों को भी बेचना शुरू किया। यह भारत को केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि एक प्रमुख तेल उत्पादक और आपूर्ति केंद्र बना चुका था। यही नहीं, भारत ने यूरोप को यह दिखा दिया कि वह अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक प्रमुख आपूर्ति केंद्र भी बन चुका है, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा होकर वैश्विक खेल में एक नई भूमिका निभाने लगा था। यह साझेदारी अब रूस और भारत के बीच केवल ऊर्जा व्यापार से कहीं आगे बढ़ चुकी थी और दोनों देशों ने रक्षा, औद्योगिक साझेदारी और विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। यह एक साझा विश्वास था कि अब दुनिया में केवल वो देश अपनी नीतियां लागू कर सकते हैं जो अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका और यूरोप के लिए यह बात समझ पाना अब मुश्किल हो गया था कि भारत का यह कदम केवल तेल का सौदा नहीं था, बल्कि यह एक नई शक्ति का उदय था जिसने पश्चिमी देशों के हुक्म को नकारते हुए अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया था। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने यह साबित कर दिया कि अब वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और कूटनीति में किसी के दबाव को नहीं मानने वाला, और यही भारत की असली ताकत थी।
रूस के साथ यह साझेदारी न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश बन गई थी कि जब देश अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी दबाव उन्हें झुका नहीं सकता। यह कहानी सिर्फ ऊर्जा व्यापार की नहीं थी, बल्कि यह उन सभी देशों के लिए एक चेतावनी थी जो सोचते थे कि भारत को अपनी रणनीतियों में प्रभावित किया जा सकता है। 2026 का भारत अब पूरी दुनिया में एक मजबूत और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में उभर चुका था, जिसे नजरअंदाज करना अब नामुमकिन था। भारत ने यह दिखा दिया कि वह अब केवल एक विकासशील राष्ट्र नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्तिशाली ताकत बन चुका है। और अब हर किसी को यह समझ आ गया था कि भारत के बिना दुनिया के बड़े फैसले संभव नहीं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।